नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना स्वरूप किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती की कथा के 10वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ। 10वें अध्याय के पाठ में हम शुंभ वध से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। उसके पहले 9वें अध्याय में हमने देखा कि शुंभ और निशुंभ अपनी सेना और अन्य महारथियों के मारे जाने पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और दोनों देवी के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ जाते हैं और दोनों देवी के साथ युद्ध शुरू कर देते हैं। युद्ध करते करते शुंभ के मूर्छित होने पर देवी निशुंभ के साथ युद्ध करने लगती है। तब सभी देवताओं की शक्तियां भी युद्ध में प्रकट होकर जाती है और अन्य दैत्यों का संहार करने लगती है। तब देवी चंडिका ने भी निशुंभ का वध कर दिया। उसके आगे ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर और सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोलती है, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्रह्माणी, कुमारी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो जाती है। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह जाती है। तब देवी अंबिका बोलती है, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी और उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। तब ऋषि कहते हैं कि तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। बाणों की वर्षा और तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत होता है। तब उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया, पूरा ढक दिया। यह देख के क्रोध में भरी हुई देवी ने उन बाणों को मारकर उसका धनुष ही काट डाला। तब धनुष के कट जाने पे दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट के गिरा दिया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार अपने हाथ में लेके और उसी समय देवी पे धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा और सूर्य की किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को उसकी तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गर को भी काट डाला। इस पर वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का तप्पड़ खा के वो दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु फिर वह सहसा उठकर खड़ा हो गया और उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को भी विस्मय में डालने का हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसको उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पे पृथ्वी पर आने के बाद बहुत दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए बहुत ही बड़े वेग के साथ उनके तरफ दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को छेद दिया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात दिखाई दे रहे थे वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पे सभी नदियों का भी वेग ठीक हो गया और वे ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और वे गंधर्व गान मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी,
पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई और संपूर्ण दिशाओं में जो भयंकर शब्दनाद हो रहे थे वे सब भी शांत हो गए और इस तरह से संपूर्ण वातावरण रमणीक और पवित्र हो गया। इति श्री दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय संपूर्ण। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी।